प्राचीन काल में एक विशाल राज्य था, सोमनगरी, जो अपने वैभव और अनगिनत खजानों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक था स्वर्ण सिंहासन, जिसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस सिंहासन पर बैठता, उसे असीमित शक्ति और वैभव प्राप्त होता। लेकिन इस सिंहासन के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। राजा को हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना होता था। यदि सिंहासन पर बैठा राजा लालच, क्रोध या अन्याय का सहारा लेता, तो न केवल उसका पतन होता, बल्कि पूरा राज्य बर्बाद हो जाता। महाराज वर्धन, जो उस समय के सबसे बुद्धिमान और साहसी शासक थे, ने अपनी पूरी जिंदगी इस श्राप को ध्यान में रखते हुए शासन किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनने की होड़ ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महाराज वर्धन के दो पुत्र थे, युवराज आदित्य और राजकुमार रणवीर। आदित्य शांत स्वभाव और न्यायप्रिय थे, जबकि रणवीर साहसी और महत्वाकांक्षी। जब महाराज वर्धन का निधन हुआ, तो राज्य के दरबार में यह तय होना था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। दरबार में दोनों भाइयों के पक्ष में तर्क दिए गए। आदित्य के समर्थकों का कहना था कि वे अपने पिता की तरह न्यायप्रिय हैं और राज्य का ध्यान रखेंगे। रणवीर के समर्थकों का कहना था कि वे युद्ध में निपुण हैं और राज्य को बाहरी दुश्मनों से बचा सकते हैं। दरबार में कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच रणवीर ने आदित्य को चुनौती दी, भाई, जो इस सिंहासन का रहस्य सुलझा लेगा और इसे पाने की योग्यता साबित करेगा, वही सच्चा राजा कहलाएगा। स्वर्ण सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक प्राचीन गुफा में छुपे 3 रहस्यों को सुलझाना था। यह गुफा खतरों से भरी हुई थी और इसमें केवल सच्चे और साहसी योद्धा ही जा सकते थे। आदित्य और रणवीर दोनों गुफा की ओर निकले। प्रवेश पर एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य, साहस और त्याग के मार्ग पर चलेगा, वही सिंहासन तक पहुंच पाएगा। पहला परीक्षण था सत्य का। गुफा के भीतर एक जादुई दर्पण था। उसमें जिसने झूठ बोला, वह पत्थर बन जाता। रणवीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छुपाते हुए कहा, मैं राज्य के लिए त्याग करने को तैयार हूं। दर्पण चमका और रणवीर को गुफा में आगे बढ़ने दिया। आदित्य ने कहा, मैं सिंहासन के लिए नहीं, राज्य के कल्याण के लिए यहां हूं। दर्पण ने उनकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। दूसरा परीक्षण था साहस का। गुफा के एक कमरे में 3 दानव थे जो पहरेदार थे। रणवीर ने तलवार से दानवों पर हमला किया, लेकिन वे अमर थे। आदित्य ने शांति से सोचा और दानवों से पूछा, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? दानवों ने कहा, हमारे पास यह तिलिस्मी कुंजी है, लेकिन हमें विश्वास चाहिए कि इसे सही व्यक्ति को दें। आदित्य की सत्यता ने उन्हें कुंजी दिलाई। तीसरा परीक्षण था त्याग का। गुफा के अंत में एक विशाल सोने का द्वार था। लिखा था, जो सिंहासन की शक्ति को छोड़ सके, वही इसे पाने का अधिकारी है। रणवीर ने शक्ति पाने की लालसा में द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आदित्य ने कहा, अगर मेरे त्याग से राज्य बच सकता है, तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। दरवाजा खुल गया। आदित्य ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठने से पहले कहा, मैं इस सिंहासन की शक्ति का उपयोग केवल प्रजा की भलाई के लिए करूंगा। लेकिन रणवीर, जो अब क्रोध और ईर्ष्या से भर चुका था, सिंहासन पर बैठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रणवीर ने सिंहासन को छूने की कोशिश की, गुफा कांपने लगी। सिंहासन से एक आवाज आई, जिसे लालच है, वह इस राज्य का विनाश लेकर आएगा। रणवीर गिर पड़ा और पूरी गुफा ध्वस्त होने लगी। आदित्य ने रणवीर को बचाया और गुफा से बाहर निकले। आदित्य ने गुफा के बाहर आकर घोषणा की कि स्वर्ण सिंहासन को अब किसी राजा के लिए नहीं रखा जाएगा। उन्होंने इसे एक मंदिर में स्थापित कर दिया और कहा, सिंहासन का महत्व शक्ति में नहीं, बल्कि इसके पीछे की जिम्मेदारी में है। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्मों से राज्य का निर्माण करें, न कि सिंहासन की शक्ति से। आदित्य ने रणवीर को क्षमा किया और दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य को उन्नति की ओर बढ़ाया। कहानी से सीख, सच्चा राजा वह नहीं जो शक्ति के लिए लड़ता है, बल्कि वह है जो त्याग और जिम्मेदारी के साथ प्रजा की सेवा करता है। लालच और क्रोध हमें बर्बाद करते हैं, लेकिन सत्य, साहस और त्याग हमें सच्चा नेता बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल प्रिंस ज्ञान भक्ति को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।